आज स्टोर रूम में एक बैग में बहुत सारे खत मिले। इनके बारे में मैं जैसे भूल सा गया था। अब जब इस बैग को खोल रहा हूं तो बहुत सारी बातें याद आ रही हैं। ये सब वो खत हैं जिनको कभी पोस्ट ही नहीं किया। हाँ, कुछ खतों को लेकर डाकखाने गया था, लेकिन उनको न डाक बाबू को देने की हिम्मत कर पाया और ना ही कभी पोस्ट बॉक्स में डालने की हिम्मत जुटा पाया। सभी खत वापस ले आया और इस बैग के हवाले कर दिए। फिर सोचा, जब खत भेजने ही नहीं हैं तो लिखने ही क्यों हैं। पर न जाने क्यों फिर खत लिखने बैठ गया। कुछ खत लिखे भी और कुछ खतों को लिफाफे में भी डाला, लेकिन उन लिफाफों पर तेरा पता नहीं लिखा। और हाँ, इसके बाद लिखे हुए खतों को तो बस मोड़कर बैग के हवाले कर दिया, लिफाफे में भी नहीं डाला। बस मन में एक सुकून था कि मैंने अपनी बात कह दी है, सारी की सारी बात कह दी है और कहकर तेरे हवाले भी कर दी है। इसके बाद भी मैंने अपनी बात लिखना जारी रखा। अभी देख रहा हूं बैग में वो खत भी हैं जो आधे अधूरे से लिखे हैं, और तो और कुछ खत ऐसे भी हैं जो लिखे ही नहीं गए। हाँ, कागज निकाला, लेकिन कागज पर केवल तारीख लिखी, करीने से खत मोड़ा और बैग के हवाले कर दिया। इन खतों में जैसे मैंने अपनी पूरी कहानी लिख डाली थी। मैं जब भी खत लिख लेता था और वो इस बैग तक पहुंचा देता था तो बेहद हल्का महसूस करता था। हाँ, ये भी सच है कि पिछले कुछ सालों से कोई खत नहीं लिखा, लेकिन ये भी सच है कि इन पिछले कुछ सालों में कुछ लिखा ही नहीं। हाँ, एक बात तुमको और याद दिलाना चाहता हूं कि ये वही लाल रंग वाला बैग है जो तुमने मुझे मेरे जन्मदिन पर दिया था। एक यही है जो तुम्हारे साथ होने का एहसास करवाता है। मैं और मेरा ये लाल बैग दोनों तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं।